प्यारे बच्चों, क्यूब को निकालना स्क्वायर को निकालने से भी कठिन है। आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक लेकर के आए हैं जिससे कि क्यूब निकालना बेहद आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, आपको 1 से लेकर के कम से कम 11 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आइए हम बात करते हैं कैसे। जैसे आपको 148,877 इसका क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले इकाई का अंक ध्यान दीजिए, 7 है ना। तो यहाँ पे देखिए किसका क्यूब 7 आया है, तो यहाँ पे आया है 27 का। तो किसका है क्यूब 3 का। यहाँ 3 का पेयर बना दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए। ठीक है, बचता क्या है 148 बचता है। तो आप देखिए यहाँ पे किसका क्यूब 148 होगा और किसके बीच में आएगा, यानी कि 5 और 6 के बीच के क्यूब के बीच में 148 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5। ठीक है, इसका आंसर 53 हो जाएगा। ऐसे ही इसका भी आप निकाल सकते हैं, इसका भी क्यूब आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे 3 का प्यारे बच्चों आप पेयर बनाइए पहले, यानी कि 3 का पेयर। जैसे कि स्क्वायर में आप 2 का पेयर बनाते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए, यहाँ पे क्यूब रूट निकालने के लिए आपको 3 का पेयर, जैसे कि हमने यहाँ 3 का पेयर बनाया है, आपको यहाँ भी 3 का पेयर बनाना होगा। इकाई का आपका क्या है 6 है। अब 6 कहाँ पे है, लास्ट में किसका इकाई का अंक 6 आया है, 6 का क्यूब 216, यानी कि इकाई का अंक जो 16 है यहाँ 6 आया है प्यारे बच्चों, और 6 के क्यूब में आया है। ठीक है, यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए आराम से चुपचाप। बचता क्या है 17। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए कि 17 कहाँ आएगा, किसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे 8 और 27 के बीच में आएगा, यानी कि 2 के क्यूब के बीच में और 3 के क्यूब के बीच में आएगा प्यारे बच्चों। तो यानी कि 2 और 3 के क्यूब के बीच में 17 आपका आएगा। यहाँ पे 17 है ना, बचा हुआ 17 आपका आएगा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ 17 आपका आएगा। तो जो छोटी राशि है, यानी छोटा जो नंबर है 2, यहाँ पे 2 आप प्यारे बच्चों लिख लीजिए। ठीक है, और आप इसको सॉल्व, इसका क्यूब निकाल के देखेंगे तो इतना ही आएगा, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होगा क्या होगा 26 होगा। एक बार प्यारे बच्चों हम फिर रिपीट करेंगे कि घनमूल निकालने का तरीका जो बहुत आसान सा है। सबसे पहले 1 से लेकर के 11 तक का, और भी अगर आप याद कर पाएँ तो बेहतर है। हालांकि याद करने की ज़रूरत नहीं, इसको सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएगा। 1 से लेकर के 11 तक का जो क्यूब है उसको आप याद करिए। ठीक है, याद हो जाएगा, या आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए सॉल्व करते वक्त, यहाँ पे लिस्ट आप रख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब किसी भी नंबर का आपको क्यूब सॉल्व करना है तो जैसे आपका हमने यहाँ पे एक 148,877 एक नंबर है, इसको लिया तो इसके तीन का पेयर बना लीजिए दाहिने साइड से। तो यहाँ पे इस पेयर में इकाई का अंक क्या है 7 है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 7 किसके उसमें आया है, किसके क्यूब में आया है। तो आपका यहाँ 3 के क्यूब में 7 आया है प्यारे बच्चों। देखिए, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। बचता क्या है 148 बचता है। तो 148 ये जो 148 है वो किसके बीच में पड़ेगा, 125 के बीच और 216 के बीच में यहाँ पे 148 पड़ेगा, कहीं ना कहीं 148 पड़ेगा। तो 148 यानी कि 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो छोटी राशि क्या है, यहाँ पे छोटा नंबर क्या है 5, 6 के क्यूब के बीच में छोटा नंबर क्या है 5 आपका है। तो 5 हम यहाँ पे प्यारे बच्चों आराम से लिख देंगे। ठीक है, वहीं दूसरा सेम यही तरीका दूसरे में भी हम अप्लाई करेंगे। यहाँ 3 का पेयर बनाते हैं। 6 है, किसके क्यूब के लास्ट में 6 आया है 6 के। ठीक है, 6 यानी कि 6 का क्यूब 216 है, लास्ट में 6 आया है, यहाँ भी 6 है। तो हम 6 यहाँ पर जिसके क्यूब में आया है वही 6 हम यहाँ पे आराम से लिख दिए हैं। बचता ये 3 पेयर आपका इस 3 पेयर की जगह हमने 6 लिख दिया, बचता है 17। अब पता करेंगे प्यारे बच्चों 17 कहाँ पे आया है, किसके बीच में आएगा। 8 और 27 के बीच में 17 आएगा। तो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में 17 आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ पर हमारा ये निर्णय होता है कि 2 और 3 में जो छोटा है, ठीक है, उस नंबर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। यानी 26 का क्यूब आपका इतना होगा, या इसका क्यूब रूट 26 होगा और इसका क्यूब रूट क्या होगा 53। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो प्यारे बच्चों तो सॉल्व करिए। हो सकता है कुछ अंकों का इस विधि से ना निकले, लेकिन अधिकतर अंकों का इस विधि से निकल जाएगा प्यारे बच्चों। धन्यवाद, जय श्री राम।